करने के लिए मैदान के अंदर आ चुके हैं। श्री काल भैरव वॉरियर्स पाटनोली टीम के बल्लेबाज स्ट्राइक हैंड के ऊपर बिल्कुल तोरात होंगे, जिन्होंने आज के दिन में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाई है और उसी के चलते बदौलत आज सबको इंप्रेस भी किया है। पहली गेंद फुट लॉस लाइन की गेंद है, ओ मौका बना था और मौके के ऊपर ये मैं कहूंगा कि कैच छोड़ा है, कैच नहीं बल्कि एक अपने बड़े खिलाड़ी को जीवन दान दिया है, तो उसके ऊपर सबकी निगाहें जरूर होंगी। निवृत्ति जी अनिरुद्ध पाटिल इस पाटनोली के एक बड़े पैकर के माध्यम से हमेशा से हमें देखने को मिलते हैं, आज टीम का हिस्सा भी है। और कपिल परदेसी और मोहनदास पाटिल ये आज हम देख सकते हैं बिल्कुल जो टीम के ओनर है उनका भी यहाँ से मान सम्मान किया जाएगा। वो तो विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार है। ये कट करने की कोशिश थी, गुड लाइन स्पॉट में गेंद पटकी हुई गेंद थी, उछाल था गेंद में और गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ से होते हुए टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक्सेलरेशन गेंद में जरूर देखने को मिला। विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी से निभाया। पावर प्ले में गेंदबाजी हो रही है, पहले दो गेंदों में कोई रन नहीं है। अगली गेंद ओवर द विकेट, ऑन साइड की दिशा में फ्लिक करने की कोशिश, लॉन्ग ऑन में ऑन ड्राइव का स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी तैनात है। सिंगल से समझौता करने की कोशिश और सिंगल आते हुए 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का टोटल जा पहुंचा है। अब अकाउंट ओपन होते हुए 1 रनों के ऊपर टीम पाटनोली और चिंचपाड़ा वॉरियर्स कालबारो वॉरियर्स का। दोनों बड़ी टीम है, दोनों ने एक एक मुकाबला जीता है। ये मुकाबला अगर होगा तो बिल्कुल दो मुकाबले जीते, और अगर बात करेंगे तो बिल्कुल क्वालिफाई दोनों टीमें हो चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो फॉर्मेलिटीज टाइप का मुकाबला जो रहेगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ पर्सनल प्राइजेस है, उनके लिए जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए ये मुकाबला 6 ओवर का भी खिलवाया जा रहा है। पिछला मुकाबला हमने देखा जिसमें ऑप्शनल इनपुट और आउटपुट कुछ नहीं था, इस वजह से हमने बिल्कुल उस मुकाबले में थोड़ी सी और की कपात की थी। वो द विकेट, वो भी दोनों कप्तानों का यहाँ से बिल्कुल बयान आया था और उनकी वो चाह थी। हल्के हाथों से सिंगल लेने की कोशिश, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम जा पहुंची है 3 के ऊपर, 3 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब तक की रन संख्या बल्लेबाजी करते समय स्ट्राइक के सिवाय इनपुट में सिर्फ सिंगल मिल रही है, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे। पावर प्ले को कैपिटलाइज करना यह पहला उद्देश्य होना चाहिए जब आप आरंभिक बल्लेबाज बन के मैदान के अंदर आते हो। अक्रॉस बैट खोलने की कोशिश थी, देखो वेरिएशन से बीट किया है, कोई रन की गुंजाइश नहीं है। एक का डॉट बॉल, अच्छी और घटती हुई निवृत्ति पाटिल ने शानदार गेंदबाजी दिखाई है। पावर प्ले में किसी भी तरीके का हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पावर प्ले में आए सिर्फ और सिर्फ 3 रन, और उसमें अगर बात करेंगे तो कोई विकेट की नुकसान नहीं है। विकेट हाथ में श्री काल भैरव वॉरियर्स पाटनोली चिंचपाड़ा के हाथ में। शुरुआती दौर में बिल्कुल बड़े हिट लगाने की कोशिश थी, लेकिन विकेट जो थी बिल्कुल किसी भी तरीके से गिरी नहीं, और जो दबाव डालना था, जो प्रेशराइज करना था सामने वालों को, तो दबाव तंत्र में डालते हुए यहाँ से गेंदबाजी करते समय गेंदबाज निवृत्ति पाटिल। आज अगर बात करेंगे तो बिल्कुल टॉस जीत के जो बैटिंग करने का निर्णय लिया था, फैसला लिया था, क्या उस फैसले के ऊपर सही साबित होंगे, ये भी सवाल होगा जब जब आप मैदान के अंदर बिल्कुल पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी हुई थी और कोई भी रन की गुंजाइश नहीं थी। अच्छा खेल मैदान के अंदर, वो तो विकेट, गेंदबाज तैयार होंगे। ये बिल्कुल कट किया है, स्लैश किया थर्ड मैन की रीजन में, बंदूक में से मानो गोली निकली हो। शानदार 4 रन, बड़ा हिट। तलाश थी 4 रनों की, तलाश थी बड़े हिट की, और बड़ी हिट आई है। 4 रन से बिल्कुल बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का टोटल जा पहुंचा है वहां पे 7 रनों के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। शुरुआत अच्छी नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जब मौका मिला तो मौके के ऊपर बिल्कुल उन्होंने 4 रन अर्जित किया। इस बार थोड़ी सी रफ्तार से बीट करने की कोशिश थी, फ्रंट में डाला था, जड़ में डालने की कोशिश थी, गति अच्छी थी और लाइन और लेंथ में भी कोई खराबी नहीं थी। सो उसकी बदौलत एक डॉट गेंद आते हुए राकेश चौहान को यहाँ से ओवर नंबर 2 के लिए चुना गया है, और गेंदबाजी करते समय बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रहे हैं। सबकी निगाहें उनके ऊपर होंगी क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अब रोक लगाने की कोशिश होंगी। मुकाबला अहम है दोनों टीमों के
अगर बात करेंगे दृष्टिकोण से तो, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी भी हो रही है। ईंट का जवाब पत्थर से, एक और गैप में से निकाला है थर्ड मैन में, फिर से एक बार दूसरी मर्तबा 4 रन इस ओवर में। थोड़ा था अगर बात करेंगे तो बिल्कुल रेनी सीजन से काफी बढ़िया फॉर्म में रह चुके हैं और टेनिस में भी उनका बिल्कुल बोलबाला देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार ऑफ साइड ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में लेग साइड ज्यादा टारगेट की थी। उसके पहले मुकाबले में भी हमने देखा बिल्कुल जो लेग साइड की रीजन है वहां पे उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई थी। लेकिन यहाँ से अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से आकलन किया है गेंदबाजी का, वो भी बिल्कुल गेंदबाजी करने वाले वागो पैलर मुरबाट कोलीवाड़ा का, और उनके गेंदबाजों के अगेंस्ट अगर बात करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके की बल्लेबाजी करने की कोशिश है। ये देखो बिल्कुल वहां पे लाउड शाउट, अपील, और अपील में उत्साह, उत्साह के साथ अंपायर की रिएक्शन। एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर द विकेट, बैटर आउट, और पहला झटका टीम काल भैरव वॉरियर्स चिंचपाड़ा और पाटनोली को। थोड़ा सा बिल्कुल धीमे गति से बल्लेबाजी करते नजर आए और मुरुड कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाज को पहली सफलता मिली है। वाघो पहलन नाव उनका नाम है और उसी के बिल्कुल नाम को आज जब आगोपा करते हुए मैदान के अंदर उतरे। लेकिन अगर बात करेंगे तो बिल्कुल जैसे पहले मुकाबले में बल्लेबाजी हो रही थी तब हमने जो थोरात नाम के बल्लेबाज थे उनको देखा था कि वो बिल्कुल बल्ले का फेस खोलकर और निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में थोड़ा सा विकेट बचाकर खेलने की कोशिश रही और नतीजा आपने देखा, बिल्कुल विकेट खोनी पड़ी। ये होता है क्रिकेट में, जब आप बिल्कुल रन बनाने के पीछे दौड़ते हो तब रन नहीं बनते, लेकिन आप जब बिल्कुल खुले दिल से आसमान उड़ना चाहते हो ना तो फिर आपको किस्मत भी साथ देती है। इसी के नाम है क्रिकेट दोस्तों। क्रिकेट में यह हमेशा से होता रहता है। वो तो विकेट, ये गेंद फिर से एक बार सामने पटकी थी, शानदार इलिगेशन से भरी हुई गेंदबाजियां। वो कहते हैं ना छोटे छोटे गड्ढे बॉलरों के अड्डे, यहाँ पे पाटा विकेट है लेकिन टर्न देते हुए गेंद को। ओवर नंबर 2 का खेल भी खत्म हो चुका है। 2 ओवर में अगर बात करेंगे तो इस ओवर से आए 8 रन, यानी कि 2 शानदार चौकार लगाए थे, वो भी बिल्कुल थर्ड मैन के रीजन में। वो जो स्लैश के हुए चौके आए थे उसके बाद कोई रन की गुंजाइश नहीं रखी थी। एक एलबीडब्ल्यू की विकेट भी आई बीचों बीच में और इस ओवर से बने 8 और कुल मिलाकर हम देख सकते हैं बिल्कुल 5.50 के औसत से रन बने हैं 11। एक विकेट का नुकसान है बिल्कुल। आरंभिक बल्लेबाज शुरुआती दौर में जो बल्लेबाजी करने के लिए माहिर माने जाते हैं वो बिल्कुल सतीश थोरात को लौटना पड़ा वापस। लेकिन 2 चौके के साथ अगर बात करेंगे तो 10 रनों का योगदान उनका हमें देखने को मिला और सिंगल के ऊपर मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं संतोष मात्रे। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, नीलेश पाटिल अच्छे बल्लेबाज है। विंध्य टीम से हमेशा से अगर बात करेंगे तो ग्रामीण टीम से उन्होंने क्रिकेट खेला है और उनके क्रिकेट का लेखा जोखा अगर बात करेंगे तो उनकी चर्चाएं हमेशा से रह चुकी है। स्ट्राइक एंड के ऊपर बिल्कुल संतोष मात्रे होंगे और गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 3 में अब गेंदबाजी करने के लिए यहां से शहजाउद्दीन जोगिलकर को यहां से बिल्कुल यहां से गेंदबाजी के लिए लाया गया। उन्होंने शहजाउद्दीन की गेंदबाजी देखने को मिलेगी। सामने भी बड़े बल्लेबाज हैं। विंध्य ने टेनिस क्रिकेट को जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अगर आज बात करेंगे तो विंध्य का टैग क्रिकेट में जो लहरा रहा है, वो जो परचम लहरा रहा है उसके पीछे ये बिल्कुल उनका योगदान है। बैकफुट पर जाकर खेला है, शानदार स्ट्रोक, लॉन्ग लेग की दिशा और 1 बाउंस बॉल 4 रन के लिए। बेहतर बल्लेबाजी, थोड़े से मुड़े थे, कोशिश हुई थी वहां पे, जो फाइनल लेग में खिलाड़ी है उनकी कोशिश हुई थी लेकिन रोकना हाथ में नहीं था उनके। रन मिलेगी वहां पे, 4 रन मिलेंगे, 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। टीम जा पहुंची आगे, टोटल कार्ड के ऊपर अब लग चुके कुल मिलाकर 15 रन, 15 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। बैटिंग हो रही है फर्स्ट हाफ में। रिवर्स फील्डर है वहां पे फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप में रोका है अच्छे तरीके से और जुमरी तलैया, शायद से गेंद हाथ पे ज्यादा लगी होगी, चोट पहुंची है। नाना दिवेकर है, नहीं उनके नखरे भी रहते हैं मैदान में, उनके नखरे रहते हैं। आज जब सुबह आए मेरे को क्या बोले मालूम है आपको,
आते ही बोले कि आज तेरा दिन गालियों से शुरू नहीं किया मैंने, अभी वो बाकी है। लेकिन अच्छे, जब उनके साथ शेयरिंग कमेंट्री होती है तो वो अलग मजा आती है। बैक फुट के ऊपर जाकर खेलने की कोशिश, गैप में से निकाली है, शानदार स्ट्रोक, एक और 4 रन, 1 बाउंस, चौका। बैकफुट पे गए थे, देखो थोड़ी सी जगह बनाई थी, रोम बनाकर बल्ले का फेस खोला है और दिशा दिखाई काउ कॉर्नर के रीजन में। ये 4 रन मिले टीम को। 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टोटल पे 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। 20 सिंगल लॉस। Suddenly this moment Shajahuddin was totally upset. Last previous 4 runs are very hurt and also painful. स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे। बिल्कुल जड़ में फेंकी थी, धीमे गति से बीट करने की कोशिश, जगह संभाली है नीलेश पाटिल ने। पिंदन के नामचीन बल्लेबाज है। जब रन बनाने की बारी आई है तो बिल्कुल वो विकेट बचाकर भी खेल रहे हैं और उनका इंटेंट जो है वो अच्छा बल्लेबाजी करने का भी देखने को मिल रहा है। घुमाव था, फर्स्ट स्लिप के गैप में से निकालने की कोशिश है। बैकिंग के लिए देखो सेकंड स्लिप से वहां पे मदद मिली फील्डिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से और तब तक जो समय था, जो मौका था, उसमें रन लेने की कोशिश और कोशिश कामयाब भी हो रहे। तो बिल्कुल अब सिंगल मिले और सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर टीम के टोटल कार्ड पे 21 रन। अब 3 ओवर के बिल्कुल समाप्ति के बाद रन संख्या बन चुकी है, यानी कि 7.00 की औसत यहाँ से बिल्कुल मैदान के अंदर मेंटेन रख रहे। 21 रन हो चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान है, वो भी बड़ी विकेट आई थी। यानी कि अगर बात करेंगे तो बिल्कुल थोरात ने जो शुरुआत दी थी पहले 2 मुकाबलों में, वो शुरुआत अब नहीं मिली है, स्टार्ट अच्छा नहीं मिला है, तो थोड़े से धीमे गति से रन बन रहे हैं मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज तैयार होंगे नीलेश पाटिल। अब रन बनाने की चाह है, कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको मैदान के अंदर मैं कहूंगा कि अभी भी कम से कम 5 ओवर तक मैदान के अंदर रुकना जरूरी है, क्योंकि उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। बल्लेबाजी करते समय 4 में से गेंदे में बिल्कुल 5 रन उन्होंने दिए अपने टीम के लिए। बैकफुट पर जाकर खेला, हैमर करने की कोशिश, हवा में गेंद खिलाड़ी के पहुंच से दूर रहेगी, वहां पे बिल्कुल समझौता किया है सिंगल से। डबल की कोशिश थी और वो कोशिश भी कामयाब। ओवर नंबर 4 के लिए गेंदबाजी करने के लिए आ चुके गेंदबाज टीम वाघोपा इलन मुरुड कोलीवाड़ा के माध्यम से। राकेश व्यक्तिगत अगर बात करेंगे तो ये दूसरी ओवर है उनकी, क्योंकि दूसरे ओवर में भी आए थे गेंदबाजी करने के लिए। अब दूसरी मर्तबा चौथे ओवर के लिए उनको चुना गया गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, रन भी रोके, और अगर बात करेंगे 10 से नीचे की औसत अभी भी मैदान के अंदर हमें देखने को मिल रही है और क्रिकेट अच्छा चल रहा है फिलहाल। रन की कोशिश जो है वो कोशिश भी उनकी अच्छी रह चुकी है। अगली गेंदबाज तैयार होंगे ओ द विकेट से। ये बिल्कुल मौका बना है और मौका छटका भी है। नीलेश पाटिल जैसे बल्लेबाज को आप जीवन दान दे रहे हो, वो भी 1 मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा, फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब शेर के दांतों में जब बिल्कुल रक्त लगता है ना, तो फिर वो सबको रक्त रंजित कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं ना कि रख हौसला तू बंदे वक्त दे रहेगा, खुद को तू कर ले काबिल खुदा मिल जाएगा। और जब जीवनदान मिलता है तो फिर इस तरीके की रास लीला होती है, और देखा है आपने जीवनदान का नतीजा, 4 रन इस बॉल के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी राकेश चौहान के ऊपर, ये बिल्कुल आक्रमण करते हुए इम्प्रोवाइजिंग स्टाइल से खेलता बल्लेबाज ने, और 4 रन उनको मिलते हुए। कोई खिलाड़ी नहीं थे, बहुत से दूर थे, गेंद आगे निकल गई, रोप में से बाहर चली गई और वहां पे 4 रन भी मिले। 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का टोटल जा पहुंचा है बिल्कुल अब 27 के करीब, 27 के ऊपर, 27 ऑन बोर्ड। 1 विकेट का नुकसान है, जहाँ पे थोड़ा बिल्कुल सतीश आउट हुए थे 9 रनों का योगदान देकर, 10 रनों का योगदान देकर, और उनकी विकेट जाने के बाद थोड़ी सी धीमी गति से रन बने, लेकिन नीलेश पाटिल अब मैदान के अंदर रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
सामने खेला है, ऑन साइड की दिशा में एक सिंगल आएगी, दूसरी की कोशिश है वहां पे, दूसरी की कोशिश के लिए बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल ओ पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे, सिर्फ सिंगल, मात्र स्ट्राइक रखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आरंभिक बल्लेबाज है। 28 बने, आखिरी एक बॉल शेष है इस गेंद के ऊपर, अब क्या होगा। शुरुआती दौर में अगर बात करेंगे तो बिल्कुल ओले का जो क्रिकेट उसमें ओपीडी से बिलोंग करते हुए इस बल्लेबाज ने सबको बिल्कुल मोहित किया था, स्पेशली एक अच्छे बल्लेबाज है, आज अच्छे रंग में और ढंग में नहीं दिखे, रिवर्स खेलने की कोशिश की है, इस बार भी बिल्कुल चूके हैं और ओवर खत्म का इशारा, इसी के साथ 4 ओवर का खेल खत्म, 4 के बाद 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी होगा, 1 विकेट मिली है और अच्छी गेंदबाजी वाघो पायलट मुरुड कोलीवाड़ा के माध्यम से। फिलहाल राकेश ने 2 ओवर फेंकी है, 15 रन देकर अगर बात करेंगे तो 1 विकेट चटकाने में उन्हें कामयाबी मिली है। इस ओवर से विकेट नहीं आई है, विकेट आई थी दूसरे ओवर में, वो भी लेग बिफोर द विकेट सतीश थोरात की, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी है, रन संख्या भी 28 बन चुकी है, यानी कि 7 दशमलव की औसत है मेंटेन मैदान के अंदर, एक किफायतशीर गेंदबाजी हो रही है मैदान के अंदर, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़े से निचले क्रम से वो चल रहा है, तो यहाँ से अब गियर अप करना पड़ेगा और बल्लेबाजी करते समय ज्यादा रन इकट्ठा करने पड़ेंगे, या फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप मुकाबला हाथ से गंवाते हो तो मुकाबला आपके लिए फिलहाल मैं कहूंगा कि उसका इनपुट जो निकलेगा तो वो इनपुट जरूर आपको ये रिजल्ट नहीं देकर जाएगा कि आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, ये रिजल्ट देकर जाएगा कि आप इनके अगेंस्ट खेले हो, और जब यही टीम क्वालिफाई होकर आपसे सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल 1 में भिड़ेगी तो फिर आपके अंदर एक थोड़ा सा डर होगा कि भाई हमने पहला मुकाबला इनके विपक्ष में हारा था, तो ये कुछ कड़िया है जो कमजोर साबित होती है। एक्स्ट्रा घुमाव था, जाने दिया गेंद को, वाइड का इजाफा अंपायर का, एक्स्ट्राज के माध्यम से यहाँ पे बिल्कुल सिंगल मिलेगी और सिंगल से टीम 29 के ऊपर जा पहुंची है। सुशिरा है गेंदबाजी के लिए और ओवर नंबर 5 में गेंदबाजी करते समय क्या 50 प्लस है, देखकर तो लग रहा है बिल्कुल नहीं है, इस सर के बाल लेने वो कमाल करते, जब होते हैं तो 28 के लगते हो, जब नहीं होते तो 35 के लगते हो, और इसके लिए कहा भी जाता है कि अनुभव आपको चाहिए तो फिर आपको सर के बाल झड़ाने पड़ेंगे, कई ऐसे लकी रहते हैं जिनके नहीं जाते, वो कहते हैं ना कि अनुभव एक ऐसी कंघी है जो सर के बाल झड़ने पर हमें मिलती है, उस कंघी का इस्तेमाल हम सिर्फ पॉकेट में रखने के लिए करेंगे, बाकी और कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल हो जाता है। ये बिल्कुल ऑन साइड के दिशा में खेला है, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड में ऑन ड्राइव स्मैश किया, 6 रन, बेहतर बल्लेबाजी, इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, अंदर आए थे, स्लॉट में गिरी और सीधा बिल्कुल पार्किंग प्लॉट में गेंद को भेजा, क्वालिटी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। पनवेल टेनिस क्रिकेट बॉल के ऊपर जो कैमरा की निगाह है उसके ऊपर आपका काम करने का जो बिल्कुल तरीका है, जो कैलिबर है वो दर्ज जाता है। आज पीटीसी ने इम्प्रेस किया, स्पेशली पनवेल प्रीमियर लीग में भी बिल्कुल हमने उनको देखा काम करते समय, और हमेशा से वल्लभ में हमें देखते हैं, वल्लभ की ऐसी कोई टूर्नामेंट नहीं जो वो नहीं करते, और इस साल भी बिल्कुल अब भोलानाथ सर ने दावा किया है कि बड़ी टूर्नामेंट आ रही है, कमिंग सून का कटआउट भी हमने देखा, इस बार मौका होगा, जी नहीं छटका है मौका, इसी के साथ अगर बात करेंगे तो बिल्कुल ये मौका मिलने के बाद सिंगल लेने की कोशिश थी और वहां पे देखो आसानी से सिंगल चुरा, दूसरी का कोई कॉल था नहीं, लेकिन नीलेश ने वहां पे बिल्कुल मौका लिया था, लेकिन तब तक हमने देखा कि गेंद जो है वो लॉन्ग स्टॉप तक पहुंच चुकी थी, तो 4 रन मिले और 4 रन से गेंद इस बार ये बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट, और मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन, नो बॉल का इशारा, कहानी में ट्विस्ट, हिम्मत दे मर्दा तो मदद दे खुदा, रन बन नहीं रहते अब बह रहे, 6 रन आए, कुल मिलाकर 7 रन स्कोर इस गेंद के ऊपर और 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बेहतरीन बल्लेबाजी, थोड़े से महंगे सुशीर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक उनके बिल्कुल गेंदबाजी के स्क्वायर बॉक्स में नजर आ रहे हैं, और अच्छी बल्लेबाजी टीम
काल भैरव वॉरियर्स पाटनोली चीज पड़ा अब जा पहुंची है 47 के ऊपर और उसके बाद 2 रन लेने की कोशिश है। सिंगल डबल के ऊपर भी फोकस उतना ही अच्छा है जितना अच्छा फोकस अब देख रहे हैं कि बिल्कुल मैदान के अंदर बड़े हिट लगाने का है दोनों बल्लेबाजों का। विकेट जाने के बाद नीलेश पाटिल ने बिल्कुल पारी को संभाला और उसके बाद अब संतोष म्हात्रे नाम का यह बिल्कुल बड़ा मैं कहूंगा कि झटका देते हुए बड़ा मैं कहूंगा कि बल्लेबाज है इस प्रतियोगिता का, क्योंकि शुरुआती दौर से बिल्कुल अगर बात करेंगे तो पाटनोली के जो कप्तान है उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा सा अहम कप्तान है हमारे लिए और इनकी बल्लेबाजी होना जरूरी है और ये आखिरी मुकाबले में हमें देखने को भी मिला। इस रिव्यू लिया है हाइट फैक्टर के लिए, बिल्कुल तीसरे अंपायर के पास जाना चाहेंगे और ये बैटिंग टीम के माध्यम से रिव्यू लिया गया है। बिल्कुल लीगल बॉल है, लीगल बॉल है, नो बॉल नहीं है। आपके 12th मैन भी मौजूद है यहाँ पे। 49 रन और इसके बाद ये बिल्कुल 2 और 2 से बढ़ता हुआ स्कोर यानी कि 50 अप 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी कॉल इस ओवर की, इस बार चुके और ओवर का खत्म होने का इशारा है अंपायर का। 5 ओवर का खेल खत्म और 5 ओवर के बाद 10.10 की औसत से 20 की औसत से 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नीलेश पटेल 10 में 13 रन बना रहे हैं यानी कि 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है और 12 में 26 रन संतोष म्हात्रे यानी कि 200 बिल्कुल यहाँ से बल्लेबाजी का बात करेंगे तो उनकी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 230 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। T20 फॉर्मेट में अब 200 का स्ट्राइक रेट आ चुका है और अगर बात करेंगे तो बिल्कुल जो लिमिटेड एडिशन ओवर क्रिकेट खेला जाता है उसमें जो स्ट्राइक रेट है उसको 300 के अब जो रहता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा डिमांड आ चुकी है क्योंकि फास्ट क्रिकेट बन चुका है और अब उसी का फायदा भी मिलता हुआ। इक्यावन रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर आपसे बिल्कुल गेंदबाजी के लिए तैयार, बैकफुट पर जाकर खेला है, हवा में गेंद, खिलाड़ी है, ओ क्या बात है, लाजवाब कैच, बैट्समैन आउट और ये दूसरा झटका। इस फील्डिंग टीम के लिए 2 रन की पेनल्टी बैठ चुकी है। 12th मैन नहीं है तुम्हारा शुरुआती दौर से। और जैसे ही आवाज आई किशोर पोरजी के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो उनके चेहरे के ऊपर एक स्मित हास्य देखने को मिला। हमेशा से अच्छे क्रिकेटर वो जाने जाते हैं, जब भी मैदान में उतरते हैं तो रूल्स और रेगुलेशन के साथ वो उतरते हैं। गेंदबाज तैयार होंगे बिल्कुल और 2 विकेट से गेंदबाजी, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश है, गैप निकाली है और ये गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक। ओ ये क्या मिलेगा, रोका है या नहीं रोका है ये अब बिल्कुल कोठड़ी में चेक किया जाएगा। रोका है, वाइट जो बिल्कुल बाउंड्री के अंदर है और रोप को कोई पैर टच नहीं होता सामने से तो ऐसा हमें दिख रहा है। तो तब तक 3 रन लेने की कोशिश और 3 रन से अब 54 रन सेफ है, बिल्कुल रोका है। ये रिवर्स खेला है लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, देखो सिंगल मिलेगी तब तक। सिंगल से हम देखेंगे टीम जा पहुंची है। नाना दिवेकर के हाथ में आज कैच नहीं मिल रहे, हाथ तो छूट रहे, शायद फेविकॉल की कमी है।
या फिर चोटिल होंगे। बैकफुट पर जाकर खेला है, हैमर किया और शानदार 6 रन, बेहतरीन छक्का। किशोर पोरजी नामचीन बल्लेबाज, कैलाश पोरजी माफ कीजिएगा, फुल टॉस लेन थी और ऐसी गेंदे को बख्शेंगे नहीं। दोनों एक की टीम से खेलते हैं, हमेशा से देखते हैं। अब जूनियर टीम जय गणेश और डांसर टीम को लेकर, युवाओं को लेकर उतरते हैं। पहला मुकाबला वाकलन में हमारा उनके साथ हुआ था, तो उनकी गेंदबाजी देखते ही बिल्कुल जो हमारे बाइकर मैन खिलाड़ी हितेन पाटिल थे, वो बिल्कुल उन्होंने तारीफ की कि क्या गेंदबाज है भाई। वो वेरिएशन के गेंदबाज जो रहते हैं ना, तो उनको हमेशा से एक अलग मतलब ट्रेंडेड किया जाता है और उनका हमेशा से बोलबाला रहता है। इस बार सिंगल चुराने की कोशिश, 1 रन मिलेगी, 1 रन से बिल्कुल बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 विकेट का नुकसान है। आखिरी एक बॉल बिल्कुल शेष थी और उसके ऊपर ये रन है और उसी के साथ बिल्कुल 62 बने और 63 रनों का यहाँ से लक्ष्य रखा है श्री काल भैरव वॉरियर्स पाटनोली चिंचपाड़ा टीम ने। सामने ये बिल्कुल लक्ष्य को अब चेज करना है वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा को। थैंक यू। बिल्कुल अब आखिरी इनिंग होगी। सुबह के सत्र में थोड़े से हम बिल्कुल देर से आए थे, उसके लिए थोड़ा सा समय स्व रहेंगे और यहाँ से बिल्कुल जो आगे का यहाँ से जो कमेंट्री का बयान रहेगा वो सुनाएंगे प्रकाश जी ठाकुर, जो रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सभासद है और बिल्कुल आज उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, कुछ नसीब मानते। तो इसी बीच लेते छोटा सा ब्रेक। गुलशन है तो फूल खिलेंगे और जिंदा रहे तो आगे भी जरूर मिलेंगे। 2 रन पेनल्टी के है, उसके ऊपर भी आपको निगाह करनी है। नानाजी दिवेकर आपको 2 रन पेनल्टी के बैठ चुके हैं। टोटल अब जो 63 का लक्ष्य है वो 65 का बनेगा। सबको 65 बनाने हैं 6 ओवर में। धन्यवाद आकाश शेळके। आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना आणि शेवटच्या सामन्यातील एक इनिंग संपले, म्हणजे एक नाट्याचा एक अंक संपला, नाट्याचा एक अंक बाकी, सामना रंगलाय। मग आपण पाहतोय कालभैरव वॉरियर चिंचपाडा पाटणोली वर्सेस वाघोबा 11 मुरुड या 2 संघांमध्ये। प्रथम या ठिकाणी मुरुड संघाने फलंदाजी करताना या ठिकाणी 62 धावा काढून 63 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं या ठिकाणी आणि 2 धावा पेनल्टीचे लागलेत, कारण त्यांचा 12वा खेळाडू मात्र या ठिकाणी पॅविन वॅक्स मध्ये नाव सांगण्याकरता नव्हता। आणि संपूर्ण दिवसभर ज्यांच्या सुमधुर वाणीतून या ठिकाणी आपण समालोचन ऐकलेत असे सुप्रसिद्ध समालोचक आकाशजी शेळके यांचं या ठिकाणी स्वागत केले जाते। त्यांचा मायेची उपदारशाल आणि प्रेमाचा प्रतीक आणि या स्पर्धेचे गोड आठवण देऊन त्याचे या ठिकाणी सत्कार केला जातोय। धन्यवाद, आपण वेळात वेळ काढून आलात या ठिकाणी। खरं तर सकाळची सत्यमध्ये तुमची धावपळ होती, पण तरी सुद्धा तुम्ही आलात आणि या स्पर्धेची आपण शोभा वाढवलीत। खूप छान समालोचन आपल्या मुद्दा सुमधुर वाणीतून। सलामीची जोडी मैदानामध्ये ना वाघोबा 11 मुरुड या संघाची 65 धावांचं लक्ष्य, 36 चेंडू आणि 65 धावा। आजच्या या दिवसातील हा तिसरा दिवस
आणि पर्वही तिसरं सलग 10 दिवस चालणार आहे हे चौथा दिवस. आणि सुंदर अशा स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. या ठिकाणी सपाट असं मैदान प्रकाश पाटील साहेबांच्या माध्यमातून सातत्याने अनेक मशिनरी या मैदानासाठी लावल्या गेल्या. मैदान सपाट कसं होईल आणि सुंदर कसं होईल याच्याकडे त्यांनी लक्ष दिलं आणि एक चांगली मैदानाची आखणी करून दिली, जेणेकरून या ठिकाणी या मैदानावर मोठमोठ्या स्पर्धा खेळल्या जातील. आदरणीय सन्मान्य वासू शेठ भोईर तथाच डॉन साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. डॉन सोबत आदरणीय सन्मान्य कार्याध्यक्ष संतोष पवार साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. नेती स्पोर्टचे अध्यक्ष आणि जबरदस्त ग्रँड एंट्री त्यांची होते. नक्कीच पहिला चेंडू या ठिकाणी फेकला जातोय. अष्टमच्या बाहेर जाणारा चेंडू या ठिकाणी अपील केला जातोय आणि पंच मात्र या ठिकाणी बोट वरती करतात. बॅटची एड्ज घेऊन मात्र चेंडू गेला इष्टच्या हातामध्ये आणि मात्र पहिला चेंडूवर पहिली सपाटा बॅक टू द पॅव्हलियन. अष्टनक घेऊन फलंदाज जाईद अंतुले. संघाचा आधारस्तंभ, संघाची ताकद, सलामीची जोडी जेव्हा पाठवते त्या जोडीवर विश्वास असतो आणि म्हणून ती जोडी मैदानात पाठवली जाते आणि त्या मात्र जोडीला मात्र या ठिकाणी फोडण्यामध्ये यश आलंय. एक भगदाड पाडण्यात आलाय, खिंडार पाडण्यात आले या ठिकाणी. नक्कीच 40+ जिथं जिथं स्पर्धा होतात त्या ठिकाणी त्यांचा नियमित आगमन होत असतं. मैत्रीच्या दुनियेतील राजा माणूस, रॉयल एंट्री म्हणजे प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये मनामध्ये ज्यांनी हृदयामध्ये स्थान मिळवलं असे वासुदेव भोईर साहेबांचं या ठिकाणी अर्थातच डॉन साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचा समवेत आदरणीय सन्माननीय संतोषजी पवार साहेब, नियती स्पोर्टचे अध्यक्ष. सगळे खालून खेळायचा प्रयत्न या ठिकाणी चेंडू मात्र 30 यार्ड सर्कलमध्ये मिडांगच्या क्षेत्रातील क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. धावसंख्या अजूनही 0, 1 बाद 0 म्हणजे चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल या ठिकाणी वरवर चिंचपाडा पाटणली संघाची. फ्रंट लाईन खेळायचा प्रयत्न, जितका चेंडू वेगाने गेला तितका चेंडू वेगाने कलेक्ट केला आणि वेगाने फेकण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी स्टंप सोडवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र स्टंप पासून चेंडू मात्र थोडासा दूर राहिला, तर हा फलंदाजी खेळण्याच्या सुरुवात बाद झाला असता. आतमध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू मात्र अष्टमच्या थोडासा बाहेर. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज आपण पाहतोय कैलास. फुटाच पाहिजे चेंडू या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेने डीप फॉरवर्ड क्षेत्रामध्ये मारलाय. या कानाकोपऱ्यामध्ये अगदी क्षेत्ररक्षण ज्याप्रमाणे गोलंदाजी करतो त्याचप्रमाणे या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलेलं आहे. आता मात्र धावफलकार धावा लागतात या ठिकाणी आपण पाहतोय. 1 बाद 1. राकेश 3 चेंडू सामना 1 या धावसंख्येवर खेळतो, तर जमीर मात्र अजूनही 0वर. या ठिकाणी बघूया बॅटची एज लागली, झेल होते का पाहायचा. 38 सर्कल मध्ये आपण पाहतोय अनेक क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी हे चेंडूच्या मागे तत्पूर्वी मात्र सहजरित्या 1 धाव मात्र पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेने हा संघ पुढे सरसोदे. आता वरतोय आपण 1 बाद 2. 65 धावा काढायच्या 36 चेंडू मध्ये. फुल टच चेंडू मात्र भिरकावून स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. विजयाच्या वेगाने देऊन जाईल 4 धावांचा चौकार. आणि गॅप मात्र या ठिकाणी शोधून काढलं या फलंदाजाने आणि प्रथम क्रमांकाचं षटक समाप्त होतंय. कैलास पोरजी याच्या माध्यमातून 6 धावा मात्र या ठिकाणी देतोय आणि 1 विकेट मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय तो कैलास. धावसंख्या 6. सकाळपासून आपण पाहिलं तर 5 सामने झाले, त्यातील हा 6वा सामना. वातावरण मात्र या ठिकाणी आपण बघतोय आजूबाजूला संपूर्ण डोंगर पाहतोय आपण, संपूर्ण झाडी पाहतोय या ठिकाणी आणि आल्हाददायी प्रसन्न असं वातावरण करणारा सामना या ठिकाणी पाहतोय. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय. गोलंदाजच्या मार्कवर सुलक्षण भोईर, एक वेगवान असा गोलंदाज.
सुलक्षण भोईर उर्फ लारा कामोठे संघटना हा खेळणारा गावातून खेळणारा हा एक ऑलराऊंडर आणि त्याची मात्र या संघामध्ये वर्णी लागली गेलेली आहे. ठीक आहे, बघूया आपल्या संघासाठी या विजयासाठी हा गोलंदाज कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय आणि किती विकेट्स काढतोय. समोर कितका ताकदीचा फलंदाज. जागून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र राऊंड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी बघूया. अर्धी पीस मात्र या ठिकाणी फलंदाज आला होता ना स्ट्राईकचा. तू मैमय चालू होतं, जावं की नाही जावं. कॉल महत्वाचा असतो. एकमेकांमध्ये जर कॉल व्यवस्थित जर कॅच केला गेला तर एक काय दोन काय तीन काय चार चार धावा निघू शकतात, पण कॉल खूप महत्वाचा असतो. तो मात्र या ठिकाणी दिसून आला नाही. 1-7 गोलच्या मार्कवर सुलक्षण. स्ट्राईकला येतो आपण पाहतोय राकेश. 4 या चेंडूवर 5 या धावा संख्यावर खेळतोय. मोठी धाव्यांची आवश्यकता आहे. खरं तर 65 धावा काढायच्या आहेत. मोठे फटकेबाजी करायला हवी. फ्रंट पॅडला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू मध्ये खोलवर टप्प्यामध्ये होता. या ठिकाणी ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू मात्र या ठिकाणी पूर्णपणे बीट होतोय. मोठा कडा प्रहार करण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी फसला जाते. चेंडू आणि बॅटचा काहीच संपर्क नाही. जिथं संपर्क नाही, जिथं उत्पत्ती नाही, आणि जिथं उत्पत्ती नाही तिथं प्रगती नाही, आणि जिथं प्रगती नाही तिथं अधोगती मात्र ठरलेली असते. फुलटाच चेंडू या ठिकाणी झेल होते काय पाहायचा आहे. चेंडू मात्र मोठ्या गॅप मध्ये गेलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आणि सहजरित्या दुसरी धाव ही कंप्लीट. तिसरी धाव करण्याचा प्रयत्न बघूया काय होते काय घडतंय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. तिसरी धाव कंप्लीट आणि चौथी धाव कंप्लीट म्हणजे चौकार. 4 धावा मिळतात ह्या चेंडूवर. तिथं 2 धावा होत्या. तिथं डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. चेंडू खालती राहिला म्हणून तर त्या ठिकाणी गोलंदाजाला तो पकडता आला नाही. तिथं परत मिसफील्ड झाला आणि त्याचा फायदा मात्र या ठिकाणी वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाडा संघात झाला. चिंचवाडा पाटणोली संघाला झाला या ठिकाणी. बॅटची एज घेऊन चेंडू मात्र शॉटच्या दिशेने पण गेलाय. यष्टरचे मात्र त्या चेंडूला पकडता मिस झाला आणि 1 धाव सहज कंप्लीट. 1-11 गोलांच्या मार्कवर आपण पाहतोय. सुलक्षणवर आतापर्यंत 12 चेंडू झाले. आतापर्यंत 4 फेकले गेले. उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक बाकी. 1-12 राजन खेळायचा प्रयत्न या ठिकाणी आणि यष्टरक्षक मात्र झेलच्या खाली आणि सहज सुंदर असा अप्रतिम झेल घेतलाय आणि बॅक टू द पॅड हा फलंदाज जमीर. खर तर 2 चेंडूचा आतापर्यंत सामना केला. धाव मात्र केवळ मात्र एकच काढता आली. मोठी कामगिरी करता आली नाही. संघाने मात्र ह्या फलंदाजाला पुढे पाठवलं होतं की जा तू ही खिंड लढव, हा किल्ला लढव, विजय हो. आणि ये मात्र ही खिंड लढवताना मात्र माघारी परतला. नक्कीच थोडासा नाखुश असेल हा फलंदाज की चांगला प्रयत्न केला तर मारायचा, पण बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क व्यवस्थित आला नाही. नवीन फलंदाज मैदानात पाहतोय आपण. नवीन फलंदाज कोण आहे? कोण आहे फलंदाज? उंच मारायला फटका या ठिकाणी झेल होते काय पाहायचा आहे. चांगला असा प्रयत्न, अप्रतिम असा झेल आणि पहिल्या चेंडूवर हाही फलंदाज माघारी परतताय ऑस्ट्रेलियन डक घेऊन. आणि कैलास फोर्जीने अतिशय सुंदर असा झेल घेतलाय. खरं तर झेल पासून खूप दूर होता, वेगाने धावला गेला आणि अप्रतिम असा कुठल्याही प्रकारची चुकी न करता हा झेल घेतलाय. एक शेवटचा पुकार असेल. एका कोणीतरी या ना क्षेत्ररक्षकाने आउट झालेला कारण काही फलंदाजांनी या ठिकाणी नाव सांगणे नाही तर आणखीन पेनल्टी लावण्यात येईल असे आयोजक सांगतात. असं का करता तुम्ही? तर एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळता, वारंवार पुकार केला जातोय तरी तुम्ही येत नाही. ये मित्रा, तुझं स्वागत आहे. ये, तिथंही खुर्ची आहे, इथंही तुला खुर्ची आहे, इथं गादी आहे.
झाला या ठिकाणी आपण पाहतोय जितेंद्र. ग्राउंडची स्तुती करावी तेवढी कमी, खूप मेहनत घेतली या ग्राउंडच्या मागे. मग अशी उल्लेख केला की रात्रंदिवस मोठं सहकार लागले संजय पाटील साहेब आणि प्रकाश पाटील साहेबांचा. सर्व मशिनरी पुरवल्या गेला या मैदानासाठी. आणि रुपेश मात्र पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. गोलाच्या मार्गावर गोलंदाज आपण पाहतोय सुलक्षण. अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी, थोडासा स्विंग करण्याचा प्रयत्न यष्टीरेषा, मात्र यष्ट्यानं चिकटून बसला होता, खिटून बसला होता. जागरून खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट झाला आणि चेंडू मात्र जातोय निर्धाव. गोलच्या मार्कावर पाहतोय सतीश थोरात. सुंदर अशी गोलंदाजी, थोडंसं जखडून ठेवण्याचं काम या ठिकाणी केले जाते. फुटताच पाहिजे चेंडू या ठिकाणी. खरं तर वारंवार आम्ही सांगत असतो, खरं तर तुम्ही लिजेंड खेळाडू आहात. पायाची मुवमेंट, फ्रंट फूट, बॅक फूट, ही मुवमेंट खूप महत्वाची असते. सातत्याने अनेक वेळा पाहायला गेलं की जागून खेळण्याचा प्रयत्न केला का, तर यष्टीरक्षक पुढे गेल्यानंतर आम्हाला रावणीच्या स्वरूपात यष्टीचित करू नये, विकेटची चिंता केली जाते. फ्रंट फूटचा वापर केलाय, मोठा फटका मारला गेलाय. बघूया काय होतंय, काय घडतंय. चेंडू जातोय सी महाराष्ट्र पाय, स्ट्राईट ड्राईव्ह आलेला हा सणसणीत दणदणीत षटकार. बऱ्याच वेळा जेव्हा मी असं म्हणतो की असं करायला हवं, तेव्हा तेव्हा उमेश सर ती घटना घडते. प्रत्येक मॅच माझा अनुभव आहे. फ्रंट फूटचा वापर या ठिकाणी केला गेला आणि मात्र या ठिकाणी 6 धाव मिळाल्या या संघाला. 3 बाद 18 अशी धावसंख्या. पुन्हा एकदा तसंच खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी. पंचांकडे मात्र या ठिकाणी अपील केला गेलाय, बेल सोडवल्या गेल्यात, पण मात्र पंच शांत आहेत. केनका फलंदाज क्रीज मध्ये उपस्थित आहे. स्वतःला सावरत मात्र हा फलंदाज जागेवर राहिला. चेंडू निर्धाव. आतापर्यंत बघितलं 4 चेंडू फेकले गेलेत. 4 चेंडूवर तिसरा चेंडूवर मात्र षटकार ठोकला गेला. बाकी तिन्ही चेंडू मात्र डॉट गेले. 3 बाद 18. वाघा 11 मुरुड संघाला या ठिकाणी 65 धावा काढायच्या आहेत. आता मात्र प्रयत्न फसलाय. चेंडूची लेंथ मात्र बदलली गेली. फ्रंट फुटला आला आणि मात्र यष्टीरक्षक मात्र यष्ट्यानं खिटून चिकटून बसला होता आणि अतिशय चांगली अशी स्टंपिंग मात्र केली आहे या ठिकाणी. आणि हा फलंदाजाला मात्र परतावा लागेल माघारी. फारशी कामगिरी मात्र कुठल्याच फलंदाजाला करता आली ना आतापर्यंत बघितले तर. ओपनिंगचा आलेला फलंदाज पाहिलं तर जाहीद याना पहिल्याच चेंडूवर मात्र बाद झाला. दुसरा जमीर मात्र बाद झाला. 1 धाव काढून 3 चेंडूचा सामना केला त्याने. तिसरा फलंदाज बाद झाला तो राकेश चव्हाण याने 12 चेंडूचा सामना करत 16 धावा काढल्या होता. रुपेश मात्र 2 धावा काढून 1 चेंडूवर बाद झाला होता. 0 बाद झाला होता. स्कोर झाला या ठिकाणी 18. 4 बाद 18. सत्तेचाळीस धावांची आवश्यकता या ठिकाणी वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाडा संघाला जिंकण्याकरता. सुंदर असा चेंडू, वेगवेगळे व्हेरिएशन पाहायला मिळाले या ठिकाणी. शॉर्टपट्टीचे चेंडू पाहायला मिळाले, इन स्विंग आउट स्विंग पाहायला मिळाला. प्रत्येक वेगळ्याला या फलंदाजानं मात्र जखडून ठेवण्याचं काम केलं. खेळवत राहिला हा गोलंदाज. अर्थातच आपण पाहिलं तर सतीश थोरात याने एक हुकमाचा एक्का या संघाचा, अर्थातच कालभैरव चिचपाडा पाटणले संघाचा हा गोलंदाजी मात्र चांगली केली. आतापर्यंत 7 विकेट घेतले आणि गोलंदाजाने, अर्थात सतीश थोरात याने. सुंदर अशी गोलंदाजी. चला चला लवकरात लवकर. आणि तरी सुद्धा 50 असताना अशा प्रकारे चांगली कामगिरी केली. या पुढचा आवाज असेल आमचे परम मित्र पारगावनंतर रायगडचा बुलंद आवाज, उत्कृष्ट समालोचक सागर पाटील यांच्या. 1 षटका. हॅलो, गेल्या वर्षीची 40+ लीग आपण पाहिली. त्या 40+ लीग मध्ये स्थळ हाताने एका शब्दावर ज्याने 50,000 रुपयाचं धनराशी दिली होती आम्हाला, ते मात्र आमचे नितीश स्पोर्ट्सचे अध्यक्ष सन्मान्य आदरणीय श्री वासुशेठ भोईर यांचं इथं दमदार आगमन झालेलं आहे. माणसं कशी असावीत, फक्त लीग साठी 50,000 रुपये देणारा एक व्यक्तिमत्व आणि टी शर्ट त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळाले होते.
दमदार व्यक्तिमत्व. पुढचा चेंडू या षटकातील पडला आहे. अरंद कार्पेट चेंडू खेळून काढला. इथे मात्र कोण जिंकणार, कोण क्वालिफाय होणार त्यासाठी लागलेली झुंज. माझे बक्षीस पात्र फेरीसाठी इथे मात्र ट्रॉफीवर कोण नाव कोरणार आणि आजच्या दिवसामध्ये कुठला संघ क्वालिफाय होणार याच्यासाठी लागले रेस. बघा उमेशजी भोईर चिंचपाडा. सुरेख कामगिरी पाहायला मिळतोय. स्कोर गाडो स्कोर झाला 4-19 आणि हा चेंडू स्टेट द बॉलर आणि हा चेंडू स्टेट ड्राईव्ह भिरकावून दिलाय. दन 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 करत 6 धावेसाठी षटकार. संघाची धावसंख्या धबकार लागतो ती मात्र 4 बाद आणि या आल्या 19 आणि 6 टोटल स्कोर 25. 4 बाद 25 धावा धावफलकावर झाल्यात. सोळा चेंडू 40 ची गरज. चला क्षेत्रक्षेत्र सजून घ्यायचं लवकर लवकर. आपल्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे आणि फक्त एक षटकासाठी तुम्ही माझ्याकडे मायक्रोफोन सोपवलात. कार्याध्यक्ष आपण पाहतो संतोषजी पवार, प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष निनाद तारेकर, किरणजी खानावकर आणि पूर्ण टीम नितीनजी जोशी सर, संदीप समीर पाटील सर, वासुशेठ भोईर, नितीश पक्षी अध्यक्ष श्यामशेठ पाटील आणि आमचे मित्र प्रकाशजी ठाकूर साहेब. पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून पूर्ण सामन्याचं कव्हरेज. निवृत्ती पाटील. हा चेंडू पडलाय. बघा जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. तिखट मारा, टिचून मारा. श्री कालभैरव प्रसन्न, पाटणोली वॉरियर्स चिंचपाडा पाटणोली. एका बाजूला मोहनदास पाटील, कपिल परदेशी, आमचे गुरुवर्य संरक्षण क्षेत्रातील सुधीर परदेशी यांचे बंधू कपिल परदेशी यांचा संघ आपण पाहतोय. अप्रतिम चेंडू इथे मात्र स्वीप केलाय. एक धाव आपण पूर्ण केली. इक्का दुक्का से कुछ बनने वाला नहीं है मेरे दोस्त. अगर इस दुपटी हुए नैया को किनारे पे लाने का है तो चक्किया चौकी की बरसात करने पड़ेगी. आने वाली 15 गेंदे और जीतने के लिए 40 की दूरी. 15 चेंडू 40 चं समीकरण. पाहूया काय होणार, काय घडणार मैदानाच्या आतमध्ये. दमदार कामगिरी. 15 चेंडू 40 धावांची गरज. तिथं 15 इथं बघूया. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. थोडासा पीटीसी नेटचा प्रॉब्लेम आहे, माझी काय चुकी नाही. पुढचा चेंडू इथे मात्र स्वीप केलाय. 2 क्षेत्रक्षक चेंडूची पकड करेपर्यंत सुरेख कामगिरी पाहायला मिळतोय पाटणोली संघाची. इथे मात्र चेंडू जसा निसटला परंतु धाव काय घेताना आणि आता मात्र धाव घेतली. बघा दुसरीसाठी प्रयत्न. धावा झाल्या धाबलकावर. येणारे चेंडू असतील 13 चेंडू 37 समीकरण. धावा आणि चेंडूंमध्ये राहिलेली लागलेली रेस. पाहूया पुन्हा एकदा सामन्यात सुरुवात. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा स्टेट ड्राईव्ह खेळून काढला. क्षेत्रक्षक झेल खाली जज करतोय आणि फलंदाज झेलबाद. एकदा वळूया पाहुण्यांकडे, कारण तर पाहुण्यांना मान देणं गरजेचं आहे आणि निलेश झेल घेतोय. तर वासुशेठ भोईर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आगली वेगळी धनराशी आपल्याला पाहायला मिळेल. गेल्या वर्षी मात्र 50,000 दिलेत आणि चेहऱ्यावर स्मित हास्य पाहायला मिळतोय. नितीश पक्षी अध्यक्ष आणि लवकरच त्यांची स्पर्धा आपल्या भेटीला येईल. तर वळूया पुन्हा एकदा प्रकाशजी ठाकूर यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सागर. एका षटकाचं धावते विरण आपण पाहिलं. चला घेऊन चलतो मैदानाकडे. मैदानावर पाहतोय द्वंद्व युद्ध, क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटची रणधुमाळी, क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा कुंभमेळा, महामेळावा. 12 चेंडूमध्ये 37 धावांची आवश्यकता. वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाडा संघाला. आता मात्र टॉप गिअर टाकावं लागेल, मोठी खेळी करावी लागेल, मोठे फटके मारावे लागतील, आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल, कारण का आव्हान मात्र थोडंसं मोठं आहे. क्लीन बॉल क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट टू विकेट गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय आणि मिडल स्टंपवर टाकलेला हा चेंडू मात्र बेल सोडवण्याचं करण्याचं काम करतोय. बॅक टू द पेलन हा फलंदाज.
मागच्या षटकामध्ये पाहिलं त्यांचे 7 विकेट पूर्ण झाले. त्याने हा एक विकेट पकडला तर 8 विकेट त्यांच्या नावावर झालेले आहेत. सुंदर अशी गोलंदाजी. अनेक वर्षे खेळतायत ते, त्यांना कळतंय की कुठल्या फलंदाजाला कशा प्रकारची गोलंदाजी करायला हवी आणि तो अनुभव मात्र या ठिकाणी कामाला येतोय. नवीन फलंदाज येतोय तो सिजाउद्दीन. कोण आहे फलंदाज? फलंदाजचं नाव काय? XYZ. लेग स्टंपवर मारलेला हा फटका. चेंडू मात्र ट्रायल करतो या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने डिप मध्ये. एकच धाव मिळते या ठिकाणी जिंकण्याकरता. आपण पाहतो या ठिकाणी 10 चेंडू मध्ये 36 धावांची आवश्यकता. आव्हान मोठं आहे. चेंडू कमी आहेत, धावा जास्त आहेत. फरकामध्ये थोडासा धावांचा आणि चेंडूचा या ठिकाणी जागून खेळण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी यष्टिरक्षक मात्र आपली कामगिरी चोख बजावताना आम्ही सातत्याने सांगत आलो की यष्टिरक्षक हा मूलदुवा असतो या खेळाचा. अर्धा खेळ त्या यष्टिरक्षकावर अवलंबून असतो आणि त्या ठिकाणी चांगली कामगिरी करताना हा यष्टिरक्षक खेळाचा प्रयत्न या ठिकाणी झेल होते का पाहायचा. चेंडू मात्र वेध घेतोय सीमा रेषेचा. चौकार ना? अंपायर डिसिजन काय? चौकार. हा तुमचा इशारा आला नाही म्हणून सांगतोय. ठीक आहे, 4 धावांचा इशारा या ठिकाणी येतोय. पुन्हा एकदा क्रॉसदलन खेळायचा ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पूर्णपणे बीट होतोय. फुलटॉस मध्ये चेंडू होता. सरळ जर खेळला असता तर ह्या चेंडूवर मात्र धावा आल्या असत्या. 7 चेंडू आणि जिंकण्याकरता 32 धावांची हवा. आणि ह्या 5व्या षटकातील शेवटचा एक चेंडू मात्र शिल्लक. या चेंडूवर काय होते बघायचंय. लास्ट चेंडू 5व्या षटकातील. हाही मात्र फसवा चेंडू. लगातार 2 चेंडू मात्र हा फलंदाज या ठिकाणी हुकतोय. या 2 चेंडूवर जरी एखादा चौकार षटकार आला असता आणि एकच धाव तर नक्की धावसंख्येमध्ये मात्र बदल झाला असता. धावसंख्या जागेवर स्थिर. 6 चेंडू जिंकण्याकरता 32 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी वाघोबा 11 मुरुड कोलिवाडा संघाला. काल भैरव वॉरियर्स चिंचपाडा पाटणोली संघ या ठिकाणी मात्र थोडासा वरचढ होताना दिसतोय. 65 धावांचं लक्ष ठेवलं. त्या 65 धावापैकी याकडे 33 धावा काढल्या गेल्यात. निम्मा संघ मात्र या ठिकाणी बाद झालाय. आता मात्र एक औपचारिकता बाकी राहिलेली तरी पण सुद्धा खेळ संपलेला नाही. कोणी जिंकलेला नाही, कोणी हारलेला नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहावी लागेल. शेवटचा चेंडू पडेपर्यंत बघावं लागेल काय घडतंय काय नाही ते. गोलंदाजच्या मार्कवर गोलंदाज येतोय सचिन पाटेकर. सचिन पाटेकरची मात्र कसरत असेल. आता मात्र हे फलंदाज थांबणार नाही. प्रत्येक चेंडूवर मात्र कडा प्रहार करतील. चेंडू कसा येऊ दे त्याला खेळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. क्षेत्ररक्षण मात्र दूरवर पसरलेलं सर्व क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, पॉइंटला असेल, स्क्वेअर लेगला असेल. चला लवकरात लवकर घ्या, स्पीडअप घ्या. सूर्यदेव मात्र असते असती अस्ताला चाललेला आहे. सूर्याची तीव्रता मात्र कमी होत चालली. पहिला चेंडू सचिन पाटेकर याचा. फसवा प्रकारचा चेंडू हा मात्र गोलंदाज आणि भल्या भल्यांना खेळू शकतो आणि खरोखर या ठिकाणी खेळवले नाही. मला वाटतं हा फलंदाज मात्र बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन.